स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन के लास्ट टॉपिक पे काम करेंगे एंड द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज कैलकुलेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हमें ये पता लगाना है कि एक इलेक्ट्रोलाइट कितना टूट रहा सॉल्यूशन में। आज हमारा टारगेट यही स्टूडेंट। तो वी आर वर्किंग ऑन डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट केस चलो ले लेते हैं हम लोग, केस फॉर डिसोसिएशन। और स्टूडेंट मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये इलेक्ट्रोलाइट है AXBY। ये हमारी सॉल्यूट है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक इन नेचर है स्टूडेंट। तो भाई ये कैसे टूटेगा, कैसे आयोनाइज होगा स्टूडेंट? सो दिस विल बी आयोनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ XAY प्लस YBX माइनस। सिंपल मेथड है आयोनाइजेशन का स्टूडेंट, बहुत यूजफुल है। हर जगह पे इस मेथड को लगा सकते हो आयोनाइजेशन में। तो भाई हमने क्या ले रखा है यहाँ पे स्टूडेंट, इनिशियली मान लो कि ये हमारी 1 मोल हमने ले रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमें पता है। थोड़े देर के बाद इसकी x मोल कंज्यूम हो रहा है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइट की x मोल टूट रहा है, सॉरी इसकी अल्फा मोल टूट रही स्टूडेंट, क्योंकि हमने एक्सटेंट को माना अल्फा, तो इसकी अल्फा मोल टूट रहा भाई। सो हाउ मेनी मोल इट इज गोइंग टू फॉर्म हियर? तो it will form alpha mole, plus alpha mole, and how many moles of BX minus will form here? So it will be alpha mole student, ये भी alpha mole बनेगा। चेक करो आप यहाँ पे, ये alpha mole is for its 1 mole, बट इसके x moles के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा x alpha, ये क्या हो जाएगा, y alpha mole हो जाएगा स्टूडेंट्स। Now at equilibrium how many moles of this electrolyte is left out? So this is 1 minus alpha mole, these many moles left out students। ये कितना बन रहा students, x alpha mole, और ये bx minus ions कितने बने student, y alpha mole। Now student here we will work on the formula of I मुझे कैलकुलेट करना। I क्या student, I यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर होता है, और हम जानते हैं I is equal to observed number of moles of electrolyte, student, divided by normal number of moles of electrolyte हो गया स्टूडेंट, नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो भाई यहाँ पे चलो थोड़ी कैलकुलेशन कर ले, थोड़ी मैथमेटिक्स। सो I इज इक्वल टू ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, का मतलब है टूटने के बाद हम कितने मोल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो भाई टूटने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, 1 माइनस अल्फा। क्या ऑब्जर्व किया हमने, x अल्फा बन रहे हैं, और क्या बन रहा, y अल्फा बन रहा भाई। और नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने कितना ले रखा था, 1। सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 1। थोड़ी मैथमेटिक्स लगा लो, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेते, यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट अल्फा अगर मैं कॉमन ले लूँ, सो इट विल बी x, यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट y, यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 होगा स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या है, प्लस 1 हो गया। यहाँ पर 1 से डिवाइड लिखना है या नहीं लिखना, इट डज नॉट मैटर मच ओवर हियर स्टूडेंट। सो अल्फा फ्रॉम हियर विल बी व्हाट स्टूडेंट, अल्फा फ्रॉम हियर विल बी इक्वल टू I minus 1 divided by, this is equal to student x plus y minus 1, x plus y minus 1। Now what is x plus y student, यहाँ पे x और y क्या है? So x नंबर ऑफ कैटाइंस है और y क्या स्टूडेंट, नंबर ऑफ एनायंस है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस वाई, जिसको मैं n से रिप्रेजेंट करूंगा स्टूडेंट, और ये है क्या, दिस इज नंबर ऑफ आयंस formed after dissociation, number of ions formed after dissociation student। तो हमारा फॉर्मूला जो तैयार हो गया स्टूडेंट वो है अल्फा इज इक्वल टू I minus 1 by n minus 1। दिस इज द वर्किंग फॉर्मूला स्टूडेंट, वर्किंग फॉर्मूला फॉर केस ऑफ डिसोसिएशन। इस फॉर्मूले से हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे स्टूडेंट। अब केस नंबर 2 पर आते हैं, केस फॉर एसोसिएशन। लिखने की फॉर्मेट सीखो स्टूडेंट, n पार्टिकल्स है सॉल्यूट के और ये आपस में जुड़ गए, और आप इसको ऐसे दिखाओगे AN। दिस इज द फॉर्मेट हाउ टू राइट द केस ऑफ एसोसिएशन। सो इनिशियली स्टूडेंट हाउ मेनी मोल्स वी हैव ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट, let it be 1 mole। So how many moles? 0 mole of the product,
change is for how many mole student? This is minus alpha, so how many mole it is going to form here student? Plus alpha mole. अब ये कितने मोल से स्टूडेंट n है और ये कितनी मोल है 1, तो अगर मैं इसके 1 मोल पे कैलकुलेशन करूं तो ये क्या हो जाएगा 1/n, सिंपल मैथमेटिक्स। अब एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो गया स्टूडेंट? हाउ मेनी लेफ्ट आउट? 1 माइनस अल्फा मोल, दीज मेनी लेफ्ट आउट, ये कितना बना 1/अल्फा मोल ये बन रहा स्टूडेंट्स, आप चेक कर सकते हो यहां से। नाउ लेट अस कैलकुलेट आई। आई क्या है? आई इज ऑब्जर्व्ड नंबर of moles of electrolyte divided by normal number of moles of electrolyte। तो भाई ऑब्जर्व्ड ये कितना टूट रहा है स्टूडेंट? 1 माइनस अल्फा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसकी एसोसिएशन, और ये कितना एसोसिएट हो रहा स्टूडेंट 1 माइनस अल्फा, और ये किसकी कितनी फॉर्मेशन हो रही स्टूडेंट? दिस इज 1/n अल्फा मोल। नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स कितनी स्टूडेंट? 1 जो इनिशियली प्रेजेंट है, दिस इज आई स्टूडेंट। नाउ लेट अस टेक अल्फा कॉमन फ्रॉम हेयर, सो दिस विल बी 1 प्लस, इफ आई एम टेकिंग अल्फा कॉमन हेयर, दिस इज 1/n माइनस 1 स्टूडेंट। और अगर मैं यहाँ से अल्फा निकाल दूं तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1/n माइनस 1। This is the working formula student for case of association। ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट डिसोसिएशन के लिए। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1/n माइनस 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1/1/n माइनस 1। दिस इज केस फॉर एसोसिएशन स्टूडेंट्स। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ फैक्टर स्टूडेंट। व्हाट इज आवर टारगेट इज? आवर टारगेट इज टू कैलकुलेट आई। देखो हमें आई कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट, ठीक है? ये सारे केसेस में हमें आई कैलकुलेट करनी है। तो ये छोटे क्वेश्चन स्टूडेंट, बट इसके एप्लीकेशंस बड़े न्यूमेरिकल्स में कराए जा सकते हैं। ये जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन की वैल्यू है ये मैंने खुद से ले रखा है। नाउ वी हैव 2 वर्किंग फार्मूला जिसपे हमें ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने हैं स्टूडेंट। सो फर्स्ट केस जो है, ये केस किसकी स्टूडेंट? देखो कैल्शियम नाइट्रेट अंडरगोइंग 30% डिसोसिएशन। तो भाई सबसे पहले कैल्शियम नाइट्रेट को स्टूडेंट हमें आयोनाइज करना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट को अगर मैं आयोनाइज करूँ स्टूडेंट तो ये कैसे आयोनाइज हो जाएगा? कैल्शियम 2+ हो जाएगा स्टूडेंट, और क्या होगा स्टूडेंट? 2 मोल्स ऑफ NO3-। ये इस तरीके से आयोनाइज हो गया। ये आयोनाइजेशन आनी चाहिए, AX/BY वाले फॉर्मूले से आप आयोनाइजेशन करा लो स्टूडेंट। अब आप यहाँ पे क्या करोगे स्टूडेंट? n कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट। कैलकुलेट n का मतलब है कितने सारे पार्टिकल्स बन रहे हैं आयोनाइजेशन के बाद। तो यहाँ पे ये कितना बना स्टूडेंट? 1, और ये कितना बना स्टूडेंट? 2। सो 1 + 2 इज इक्वल टू 3 हो गया स्टूडेंट। द वैल्यू ऑफ n फॉर कैल्शियम नाइट्रेट इज इक्वल टू 3। हमारा काम है आई को कैलकुलेट करना। कौन से केस है स्टूडेंट? डिसोसिएशन के केस है। तो वर्किंग फार्मूला क्या हो गया हमारा? वर्किंग फार्मूला हो गया अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1/n माइनस 1। ना पॉइंट टू बी नोटेड हियर स्टूडेंट, हमारा जो डिसोसिएशन है ये कितनी परसेंट है? अल्फा की वैल्यू कितनी परसेंट है स्टूडेंट? 30%। मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0.30। अल्फा इज इक्वल टू 0.30। तो अल्फा क्या होगा स्टूडेंट? 0.30 आई माइनस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n स्टूडेंट? 3-1। और स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से आई कैलकुलेट करूँ तो आई विल बी इक्वल टू 1, इस साइड चला जाएगा। 3 - 1 विल बी 2। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.30 विल बी 0.60। सो आई इज इक्वल टू 1.60 स्टूडेंट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1.60। ये फर्स्ट का आंसर हो गया स्टूडेंट। चलो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर बी, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 पहले आप इसको आयोनाइज कर लो स्टूडेंट अच्छे से। सो दिस इज 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 3+, 3 मोल्स ऑफ SO4 2-। मैंने इसको आयोनाइज कर दिया स्टूडेंट। नाउ द वैल्यू ऑफ n हियर इज इक्वल टू हाउ मच स्टूडेंट? 2 + 3 which is equal to
5. So n is equal to 5. We know the working formula for dissociation is what, student? Alpha is equal to I minus 1 by n minus 1. So student यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, थोड़ा सेव कर लेते स्पेस, और अल्फा इज इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पे आई की वैल्यू, सॉरी अल्फा की वैल्यू कितनी इस क्वेश्चन में 0.20 इज इक्वल टू आई माइनस 1 बाई 5 माइनस 1, आई माइनस 1 बाई 5 माइनस 1, और यहाँ से अगर आप आई कैलकुलेट करते हो स्टूडेंट तो आई विल बी इक्वल टू, ये 4 हो गया, 5 माइनस 1, 4 इंटू 2 विल बी 0.8, so this will be 1.80. This will be your answer, student, 1.80. So we have solved A, we have solved B. Now let us work on question number C, student. K4FeCl6 potassium ferrocyanide, complete dissociation की बात हो रही है स्टूडेंट, complete dissociation की बात हो रही है. So पहले आप इसको आयोनाइज कर दो. This is 4K plus this is equal to FeCl6 whole 4 minus, this is dissociation of potassium ferrocyanide. Students, what is the number of particles here formed after dissociation? 4 plus this is 1, so 4 plus 1 is equal to 5, student. Now just check one thing, student, it's a case of 100% complete dissociation. So the value of alpha here, student, this is equal to 100. We are talking about 100% dissociation, student. So if we are talking about 100% dissociation, this means this is equal to, alpha is equal to 100%, so this is equal to 1. So if we are working on this formula, student, formula of alpha is equal to I minus 1 by n minus 1, student, and if this alpha is equal to 1, if alpha is equal to 1, what does it mean? It means I will be equal to n, I will be equal to n. So it's very simple, student, that if it is given complete dissociation, 100% dissociation, तो आपको I नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत है, आप सिंपली यहाँ पे n कैलकुलेट कर लो, जो n की वैल्यू है वही I की भी वैल्यू होगी, स्टूडेंट. तो इस केस में the value of I for dissociation of potassium ferrocyanide is 5 because n is 5. Now student, D case is a case of association, student, acetic acid undergoing 50% association. तो लिखने की फॉर्मेट आपको आना चाहिए स्टूडेंट. एसिटिक एसिड में डाइमराइजेशन होती है, 2 moles of acetic acid, और स्टूडेंट आप इसके डाइमराइजेशन को दिखाओगे. ये डाइमराइजेशन, ये एसोसिएशन बेंजीन एज अ सॉल्वेंट में होता है स्टूडेंट. बेंजीन एज अ सॉल्वेंट में इसकी एसोसिएशन होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया स्टूडेंट इसको. सो दिस इज CH3COOH होल 2. यहाँ पे स्टूडेंट 2 मीन्स डाइमराइजेशन, अगर 3 होता तो ट्राइमराइजेशन होती. अब वर्किंग फॉर्मूला इज व्हाट स्टूडेंट? सबसे पहले आप यहाँ पे n की वैल्यू को देख लो, तो n इज इक्वल टू कितने सारे स्पीसीज एसोसिएट हो रहे हैं? 2. सो n इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट. 2 स्पीसीज की एसोसिएशन हो रही है, या आप ये 2 यहाँ से भी देख सकते हो, बात एक ही है. अगर 3 यहाँ लोगे तो यहाँ पे भी 3 हो जाता है स्टूडेंट. सो द वैल्यू ऑफ n here is equal to 2. The working formula is alpha is equal to I minus 1 by n minus 1. What is the value of alpha here student? 0.50 is equal to I minus 1 by 1 by 2 minus 1. चलो थोड़ी मैथमेटिक्स कर लेते स्टूडेंट. और I minus 1 will be equal to, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 0.5, तो माइनस 0.5 हो जाएगा स्टूडेंट. यहाँ से ये माइनस 0.5 हो जाएगा, और यहाँ से 0.5, आप इसको 0.5 ही ले लो, और यहाँ से 0.5, तो 5 into 5 25. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2.5 हो जाएगा स्टूडेंट. ये दिस इज माइनस है, दिस इज माइनस है, ये माइनस की केस है, तो यहाँ से माइनस 0.5 निकलेगा स्टूडेंट. और यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 0.5 into 0.50. So 5 into 5 is 25 with 1 more 0 and 3 decimals gives us the value of 0.25.
और ये -1 स्टूडेंट, इसको आप उधर लेके जाओगे, देयरफॉर I इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1 minus 0.25 स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 0.75, दिस इज द वैल्यू ऑफ I। तो आप ऐसे I को कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट ये सारे केसेस में। थैंक यू।